ज़ुहैब और ताईजान इस मामले में ऐसे खामोश हैं जैसे उनका सारा से और हमसे कोई रिश्ता ही ना हो। आप परेशान मत हो मामा, जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसा अगर तुम चाहो तो अपनी बहन की खुशियां वापस ला सकते हो, जो वो चाहती है उसे दे सकते हो। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप बेफिक्र रहिए, जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। पता है बेटा, जा तुम रही हो, घबराहट मुझे हो रही है। पता नहीं तुम्हारे बगैर मेरा दिल कैसे लगेगा। अरे मामा बिल्कुल परेशान नहीं हो। अच्छा ये बताओ बेटा महानूर, आपने सारी चीजें रख ली ना? ऐसा ना हो कि कोई चीज रह जाए, और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं कर दूंगी। मामा आप एक बार नहीं 2-3 बार मुझसे सामान चेक करवा चुकी हैं। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैंने अपना सारा सामान रख लिया। और एक आध चीज अगर जरूरत की रह भी जाती है तो कोई मसले की बात थोड़ी है, वहाँ पे सब कुछ मिलता है। हम कोई जंगल में थोड़ी जा रहे हैं मामा, परेशान नहीं हो, जो चाहिए होगा हम ले लेंगे वहाँ से। बस पता नहीं। अच्छा खाना मैंने पैक कर दिया है, जब एयरपोर्ट पे उतरोगे तो ये खाना खाओगे, बाहर से मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है, पेट खराब हो जाएगा, समझी? अरे मामा आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं और ऐसे कोई छोटे बच्चे हैं। परेशान नहीं हो, हम लोग खा लेंगे। तुम इतने अरसे के बाद से दूर जा रही हो, थोड़ी सी घबराहट भी है मुझे और खुशी भी है। बस खुश रहो तुम हमेशा। हाँ भाई, तैयारी होगी? अगर कुछ काम है मुझे बता सकती हो। बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको भाई? रहने दे, मैंने सारी पैकिंग कर ली अपनी, थैंक यू। वैसे भाई एक बात नोट कर रही हूँ मैं, आप और मामा तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ और पहली बार जा रही हूँ स्कूल वालों के साथ कोई टूर पे। तुम चाहे इतनी बड़ी क्यों ना हो जाओ, लेकिन हमारे लिए इतनी छोटी सी बच्ची हो, समझ आई? और हमेशा छोटी रहोगी। वो ही 2 पोनी वाली लड़की जिसकी नाक बैठी थी। मामा ये क्या, अब भाई के साथ मिलके मेरा मजाक उड़ा रही है? अब देखें भाई जाते जाते मुझे तंग कर रहे हैं। तंग करने दो ना, अभी चली जाओगी तो फिर किसको तंग करूंगा? हाँ ऐसन, क्या हाल? ठीक हूँ। मेरी बहन और अपना ख्याल रखना। अच्छा बेटा, जाने से पहले मुझसे मिलना जरूर। हाँ जी मामा। चलते हैं। ज़ुहैब चलो, आओ चलो। एहसन, मैंने आपका और अपना सारा सामान पैक कर लिया है, आप एक बार देख लें और अगर कोई चीज आपको लगता है कि और रखनी है तो आप मुझे बता दें, मैं वो भी रख लूंगी। और मैं बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है? जैसे ही निकलना हो मुझे बता देगा। तकरीबन आधे घंटे में। चले ठीक है, जब तक मैं अपना। मैं जा रहा, तुम नहीं। अरे बेटा नहीं, दामाद तो बन सकता है। हाँ? मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन और सियासतदान शौकत रजा का दामाद उमर साहब। हाँ? तू भी तो कुछ बोलना। भाई मैं तो कह रहा हूँ कर ले, इससे बेहतर नहीं मौका मिलेगा तुझे अमीर होने का, सीधा शॉर्टकट। तुम अभी तक ऐसे ही खड़ी हो? तुमसे मैंने कहा ना तुम नहीं जा रही साथ। जाओ जाके सामान रखो अपना।
मगर क्यों एहसन? आपने ही तो कहा था कि आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। जी हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब मना कर रहा हूं। आखिर मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है जो आप इस तरह मुझे इनकार कर रहे हैं अपने साथ लेके जाने से? क्योंकि मेरा प्लान चेंज हो गया। आपका प्लान चेंज हो गया है, आपका मूड? जो तुम समझ लो। एहसन देखिए, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आप प्लीज मुझे बताएं। मैं सॉरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज इस तरह खफा तो ना हो मुझसे। बात क्या है, हुआ क्या, आप मुझे प्लीज कुछ बताएं तो सही। मानो, मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें मेरी एक बार कभी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं अकेला ही जा रहा हूँ, तुम घर पे रह रही हो। अगर आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते थे तो मुझे पहले ही मना कर देते। मैं अपना सामान नहीं पैक करती। अभी सुबह तक तो आपका कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं इतने दिनों से पैकिंग कर रही हूँ, मैं तैयारियों में लगी हूँ कि मैं आपके साथ जाऊंगी, और आज आप मुझे एंड टाइम पर आकर कह रहे हैं कि आप मुझे साथ नहीं लेकर जा रहे हैं। ये क्या तरीका है एहसन? हाँ, क्योंकि मेरा नहीं, मामा का फैसला है। चाची जान का? वो ऐसा कैसे कह सकती हैं एहसन? ये तुम उन्हीं से पूछ लो। और फिलहाल वो बहुत परेशान है सारा की वजह से। बल्कि ऐसा कहूं कि हम सब बहुत परेशान हैं तुम्हारे भाई ज़ुहैब की वजह से। कोशिश करना मेरे जाने के बाद किसी भी किस्म की परेशानी ना हो मेरी फैमिली को। तुम समझ गई हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूं? गुड। अम्मी। अरे उमेर, अच्छा हुआ तुम आ गए। जल्दी से बाजार जाओ और मुझे 1 किलो दूध और आधा किलो दही ला कर दे दो। अम्मी, क्या सारी जिंदगी में ये दूध दही लाता रहूंगा? मेरी जिंदगी में और कोई काम नहीं है? क्या हो गया है तुम्हें? अपनी मर्जी के मुताबिक तो जिंदगी गुजार रहे हो तुम। अच्छे से अच्छा खाते हो, जो दिल में आता है वो पहनते हो, और तो और अब तुम्हारी स्टेट एजेंसी वाली नौकरी भी पक्की हो गई। तुम्हें क्या चाहिए? यही तो कह रहा हूँ अम्मी, अब तो आपका बेटा नौकरी पेशा हो गया है, कुछ सोचे उसके बारे में। क्या सोचना तुम बताओ। यार अम्मी, यार मेरी बात क्यों नहीं समझ रही आप? जब एक लड़का जवान हो जाता है तो उसकी माँ को उसके सर पे सेहरा सजाने की लगी होती है, और एक आप हैं। अरे मैं इस बारे में कई मर्तबा सोच चुकी हूँ, लेकिन तुम आज तक टिककर कोई नौकरी करते कब थे? 4 दिन कहीं भी काम किया, 5वें दिन वो काम ही छोड़ दिया, उसके बाद फिर वही दोस्तों में आवारागर्दी। तो क्या करती मैं? तो अम्मी, पिछले 3 महीने से काम कर रहा हूँ ना, और देखिए रोज जा रहा हूँ, हर महीने पैसे भी दे रहा हूँ। तो मेरी शादी के बारे में सोचे ना। आप हंस क्यों नहीं है? आपको पता है ये मेरे साथ के जितने भी लड़के हैं ना, सबकी शादी हो गई है, और 1-2 के तो बच्चे भी हो गए हैं। अरे तो बेटा तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मेरे बच्चे में किसी चीज की कमी है क्या? तुम देखना मैं कैसी चांद जैसी दुल्हन लाऊंगी तुम्हारे लिए इंशाल्लाह। अम्मी, वो मैं ये कह रहा था कि... अरे उमर, सारा मसाला जल जाएगा, जल्दी से जाकर दही ला दो। शाबाश, शाम में करते बात। हाँ इंशाल्लाह। अरे हाय, ये सब कुछ जल गया तो मेरी मुसीबत आ जाएगी। अम्मा जी ने पीछे पड़ जाना कि बहू को सलीका नहीं है, और ऊपर से इसके अब्बा, आय हाय हाय, उनको तो हर चीज में ही मसले होते हैं। ये देखें, मुन्नी बाजी ने हमारे उमर के लिए मुझे ये लड़की दिखाई है। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई है। मुन्नी बाजी कह रही थी कि एक बार उमर को भी दिखा दूं, अगर उसे भी पसंद आ गई तो इसी हफ्ते लड़की के घर चलेंगे। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। भाई मुझे तो पता नहीं, इन मामलात में तुम ही बेहतर जानती हो। चलो अच्छा है, तुम्हारी बहू भी आ जाएगी तो तुम्हें भी कुछ आराम मिल जाएगा। तुम भी सास बन जाओगी, फिर पता चलेगा बहू होती क्या है।
अम्मा, हर सास भी ना एक जैसी नहीं होती। मैं अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। अरे भाई, अम्मा जी को तस्वीर तो दिखाओ। हाँ हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। देखें अम्मा, आप भी देख लें। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है, बिल्कुल वैसी है जैसा मैं सोचती थी। पढ़ी लिखी, सुगड़, खूबसूरत और खूबसूरत भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। वैसे शनाज, तुम्हारी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। अम्मा, मेरा एक ही बेटा है, उसकी शादी मैं किसी ऐसी वैसी लड़की से थोड़ी करवा देती। अस्सलाम वालेकुम। लो भाई, उमैर भी आ गया। बहुत अच्छे वक्त पर आए हो तुम बेटा। क्यों, दोबारा सब्जी मंगवानी है? हे नहीं बाबा, क्या अब मैं हर वक्त तुमसे काम ही कराती रहूंगी? मुन्नी बाजी ने तुम्हारे लिए एक लड़की बताई है, तुम भी उसकी तस्वीर देख लो। तुम्हारे अब्बू और दादी को तो बहुत पसंद आई है। और तुम बताओ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मैं मुन्नी बाजी से कह देती हूँ इसी हफ्ते लड़की के घर चलते। जी ठीक है। बस मैं इसी हफ्ते जो है ना मुन्नी बाजी से कहूंगी कि मुझे लड़की वालों के घर ले जाए। बिल्कुल ठीक है, नेक काम में देर कैसी शहनाज। जी अम्मा। बस करो बेगम, कितना देखोगी? कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बहू को अभी से तुम्हारी नजर लग जाए। नहीं नहीं। ये क्या बात हुई अम्मा? ऐसे मानू को क्यों नहीं लेकर गया? आप मुझे बता देती तो मैं ही बात कर लेता उससे। क्या बात करते हैं आप भाई? ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। तुम क्या कहना चाह रही हो? अगर आप सारा से शादी के लिए इनकार नहीं करते तो आज एहसन के साथ खुश होती मैं। मेरी आंखों में ये आंसू नहीं होते। ये लाइफ एंजॉय करती, घूमती फिरती उनके साथ। यार, एक तो इस घर में हर परेशानी की वजह ये क्यों है कि मैंने सारे से शादी से इनकार कर दिया? ठीक तो कह रही मानू, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। मामा प्लीज, मैंने कभी किसी पर अपनी मर्जी मुसलत की नहीं। हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, अपनी बहन की परवाह नहीं है। सुहेब, तुम इतने सेल्फिश कब से हो गए हो? पहले तो तुम्हें मेरा और मानू का ख्याल होता था, अब क्या हो गया तुम्हें? मामा अभी भी है। रहने दें भाई, अब आपको अगर फिक्र है तो वो सिर्फ अपनी परवाह है और किसी की परवाह नहीं है आपको। अगर आप फिक्र करते हैं तो सिर्फ अपनी खुशियों की करते हैं, बाकी किसी खुशियों की आपको कोई फिक्र नहीं है। समझाई अपनी बेटी को, वैसे भी बहुत टेंशन में हूँ। उसे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद को समझो। पता नहीं कब तुम समझोगे। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस वही एक ही रट कि मैं सारा से शादी के लिए हाँ कर दूं, मगर मैंने साफ साफ कह दिया ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मेरी शादी होगी सिर्फ आपसे ही होगी।
तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां अपना कितना ख्याल रखती हैं। प्लीज सारा अपना ख्याल रखो। मैं जानती हूँ सारा तुम परेशान हो, इसका मतलब ये तो नहीं अपना ख्याल करना छोड़ दो, अपनी फिक्र करना छोड़ दो। सारा इस तरह तुम बीमार हो जाओगी। अस्सलाम वालेकुम छोटी मामा। मम्मा, इसे कहिए मेरी नजरों के सामने मत आया करे। मेरा खून खोलता है इसे देख के। पापा इसे क्यों इस घर में बर्दाश्त करे, मुझे समझ नहीं आती। आप इसे घर से क्यों नहीं निकाल देती? जाकर बस चलता ना तो कब का इसे यहाँ से निकाल चुकी होती। छोटी मामा, ये घर जितना आपका और सारा का है उतना मेरा भी इस पर हक है। बकवास बंद करो अपनी। ये सिर्फ मेरा घर है, इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? सारा, अगर तुम शौकत रजा की बेटी हो तो मैं भी उन्हीं का खून हूं। देख रही है मम्मा कैसी जबान चल रही है इसकी। पहले तो कुछ नहीं कहती थी, मीसनी बनी फिरती थी। गलती हो गई। अगर पहले कुछ बोला होता ना तो आज आप लोगों की ये बातें ना सुननी पड़ती। तुम समझती क्या हो खुद को? हो कौन तुम? जो वैल्यू मेरी इस घर में वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। पहले मुझसे तुमने मेरा बाप छीना है, मेरी मोहब्बत पे डाका डाल रही हो। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है सारा? बचपन से सबने तुम्हारी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की है, इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा हक ना भी हो उसको भी अपना समझ लेती हो। ज़ोहेब तुम्हें पसंद नहीं करते, वो मुझे पसंद करते हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मुझ में ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है, तुम खुद सोचो। Shut up! मुझे कमजोर मत समझना। तुमसे और छोटी मामा से रिश्ता है इसलिए लिहाज करती रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ कुछ भी कर लो। ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे? बाबा, यार तुम अपनी माँ को साफ साफ क्यों नहीं बोल देते कि तुम्हें हादिया से शादी करनी है? यार इतना आसान नहीं है ना जितना तुम समझ रहे हो। अरे यार आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? हाँ देखो, वो तुम्हारी फुफ्फो की बेटी है और बचपन से तुम लोगों के साथ रही है। तुम्हारी अम्मी तो उसे अच्छी तरह से जानती होगी। अरे यही तो मसला है। मेरी बात सुन, हादिया जो है ना वो दादो की लाडली है, और आज तक मेरे घर में जितनी भी लड़ाई हुई है अम्मी और दादो के बीच में वो हादिया को लेकर ही हुई है। तो इसी वजह से हादिया मेरी अम्मा को बिल्कुल नहीं पसंद। ये तो वाकई मसला है। और नहीं तो क्या। अब एक बात बता, जब मैंने अम्मी को बताया कि मुझे भाई शादी करनी है तो पहला ख्याल हादिया का आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, उन्होंने रिश्ते वाली के पास जाकर एक लड़की भी ढूंढ ली है। वैसे वो है कैसी देखने में?
यार तुम तो बड़े घटिया आदमी हो यार। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ, बस अपनी भाभी के बारे में पूछ रहा था। जहर लग रहे हो इस वक्त, बताओ करना क्या है? अरे भाई करना क्या है, अपनी माँ को राजी करो, उन्हें बताओ कि हाजिया से शादी करने में तुम्हारा कितना फायदा है, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। और अगर वो नहीं मानी तो? अपनी दादू से बात करो या अब्बू से बोलो, इन दोनों में से कोई एक तो तुम्हारी बात जरूर समझेगा। अगर इन दोनों में से किसी एक ने भी ना तुम्हारी बात मान ली तो फिर तुम्हारी अम्मा की नहीं चलने वाली। हाँ, अब्बा के सामने तो अम्मा की चल जाती है, अगर दादों के सामने नहीं चलती। से बात करूं? ये बेस्ट है। इसे कहिए भी नजरों के सामने मत आया करे, मेरा खून खोलता है इसे देख के। बाबा ऐसे क्यों इस घर में बर्दाश्त करे, मुझे समझ नहीं आती। आप इसे घर से क्यों नहीं निकाल देती? जाकर पास चलता ना तो कब का ऐसे यहाँ से निकाल चुकी होती। किसी बेबसी में जो मांगी दुआ हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। ये सिर्फ मेरे घर है, इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ये बात कहने की? तो फिर भी करेंगे, अगर ये खता हो तो फिर भी करेंगे, अगर ये खता हो मेरे दिल से। तुम समझती क्या खुद को? हो कौन तुम? जो वैल्यू मेरी इस घर में वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। पहले मुझसे तुमने मेरा बाप छीना है, नहीं मोहब्बत में डाका डाल रही हो। मेरे क्या हो। ये सिर्फ मेरा घर है, इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ये बात कहने की? तुम समझती क्या खुद को? खून खोलता है इसे देख के। बाबा ऐसे क्यों? जो वैल्यू मेरी इस घर में वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। जाकर पास चलता ना पहले मुझसे तुमने मेरा बाप छीना है, नहीं मोहब्बत में डाका डाल रही हो। मेरा घर है, इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ये बात कहने की? मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम? क्या बात है, आज बड़ी देर हो गई आने में। समी वो आपको पता है काम ही ऐसा है, तो आज साइट विजिट पे जाना था ना, इसलिए देर हो गई। अच्छा अच्छा, ये क्या है? ये देखिए। अरे ये मेरे लिए? आज काम से मॉल गया था तो ये सूट पसंद आया तो सोचा आपके लिए ले लो। हाँ भाई, ऐसे मेरे पास कोई नया सूट नहीं था और तुम्हारे अब्बा को तो जरा ख्याल नहीं आता कि मुझे नए कपड़े दिला दे। मैं इसे आज अच्छे से इस्त्री कर लूंगी, फिर कल लड़की वालों की तरफ जब जाएंगे तो यही पहन कर जाऊंगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मम्मी, जो आपसे बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात करनी है जिसके लिए तुम इतनी गहरी सोच में चले गए? क्या हुआ? बोलो बोलो भी, क्या हुआ है? मैं हादिया से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग वगैरह तो नहीं खराब हो गया? तो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम ऐसी बात मुझसे करने का सोच भी कैसे सकते हो? क्या हो गया? समझ रही, जरूर ये खन्नास तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी उस दादी ने या फिर तुम्हारे बाप ने भरा होगा, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा अपना फैसला है। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे ये बात कहने से पहले? मैंने कह दिया ना
तुम अब दोबारा हादिया का नाम नहीं लोगे मेरे सामने। मैं क्यों? देखो मैं, अगर तुम्हें जिस लड़की के घर हम कल जा रहे हैं रिश्ता लेने के लिए वो नहीं पसंद है तो कोई मसला नहीं है, मैं कोई दूसरी अच्छी लड़की देख लूंगी, या फिर अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद आती है तो मैं खुशी खुशी उसके घर तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए चली जाऊंगी, मगर हादिया का नाम तुम दोबारा मेरे सामने नहीं लोगे। अम्मी मुझे एक बात बताए ना, कोई और क्यों? कोई और लड़की क्यों? हादिया क्यों नहीं? तुम लोग पागल हो चुके हो और कुछ नहीं। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी, तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है सारा? बचपन से सबने तुम्हारी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की है, इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा हक ना भी हो उसको भी अपना समझ लेती हो। छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। इसकी इतनी हिम्मत। ज़ोहेब तुम्हें पसंद नहीं करते, वो मुझे पसंद करते हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मुझ में ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है, तुम खुद सोचो। नफरत है मुझे इससे। मुझे कमजोर मत समझना, तुमसे और छोटी मामा से रिश्ता है से लिहाज करती रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ कुछ भी कर लो। समझती क्या है खुद को? नफरत है मुझे इससे। अम्मी मेरी बात तो सुने। खबरदार जो तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी बाहर निकाला तो तुम्हारा सिर्फ दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। मैं 2 मिनट दिलो दिमाग को ठंडा करके हादिया के बारे में सोचे। उमर, मैं तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम नहीं सुनना चाहती। इतनी मुश्किलों से मेरी जान छूटी है उस लड़की से, मुसीबत इस घर से गई और तुम ये चाह रहे हो कि वो वापस इसी घर में आ जाए, उसे मेरे सर पर मुसल्लत करना चाह रहे हो तुम। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे इस मकसद में कामयाब होने दूंगी तो मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, समझ आ रहा है? दादो। उमर, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, वो वैसे ही फजूल की जिद कर रहा है। उमर, तुम अब बच्चे नहीं रहे, माशाल्लाह बड़े हो गए हो, क्यों माँ को तंग कर रहे हो? शहनाज जी, आसिम को याद से फोन कर देना कि मेरी दवाइयाँ लेकर आए, सारी खत्म हो गई हैं। हाँ अम्मा, कह देती हूँ याद से। जी जी, कह रही हूँ। उमर, खबरदार जो तुमने अपने बाप या अपनी दादी से इस बात का जिक्र भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वरना। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर उसमें बुराई क्या है? जहर लगती है वो लड़की मुझे। क्यों? मुझसे ये फजूल के सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझे? ठीक है, अगर आप मना करती हैं तो आज के बाद मैं हादिया से शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। तो आप प्लीज गुस्सा ठंडा करें, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। मुझे नहीं पीना पानी। तो जो मैं आपसे कहने वाला हूं वो ध्यान से सुनिए। अपनी जिंदगी हम जैसे लोगों को दोबारा मौका नहीं देती। ये वो हादिया नहीं है, अब ये हादिया शौकत रजा है। इधर देखिए, दुनिया की कौन सी शय नहीं है इसके पास। हाँ, ये वो हादिया नहीं है जो बचपन में इधर भूखी होती थी। आज ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टीज, आप मुझे बताएं ना किसकी है? अगर आप हादिया के लिए रिश्ता लेने जाती हैं तो जो चीजें उसकी हैं वो आपकी बेटी की भी तो होंगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं।
लेकिन अगर शौकत भाई ने उसे कुछ ना दिया फिर? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, उनकी बेटी है वो। उनकी करोड़ों की जायदाद है ना, उसमें हादिया का अपना हिस्सा है और वो हिस्सा उससे कोई छीन नहीं सकता। किधर जा रहे हैं हम? चलो तो सही, बताता हूँ। प्लीज घर चले, रहने दें आज। यार चले जाएंगे, रुको तो सही। अब बता भी दें कहाँ जा रहे हैं और क्यों? हादिया, हम आपकी बहादुरी, जुर्रत और हौसला सेलिब्रेट करने जा। मैं समझी नहीं। आपको पता है, मैं समझा था कि आप बहुत बुज़दिल, कमजोर और डरपोक लड़की हो। मुझे ये नहीं पता था कि आप इतनी बहादुर हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सारा से झगड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने। इंसान मजलूम उस वक्त होता है जब खुद को कमजोर समझता है। अगर आपने सारा को उस वक्त रोका नहीं होता तो ऐसी हरकत वो फिर से करती। क्या हुआ? मुझे अच्छा नहीं लगा। जो कुछ भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें तुम्हारा क्या कसूर था? सारी गलती सारा की थी, उसने ही बात बढ़ाई है। मगर सुहेब फिर भी सब मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे थे। मैंने तो ऐसे नहीं समझा। आपकी बात अलग है। वाकई? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि आप सही और गलत में फर्क करना जानते हैं। ये क्वालिटी आप में है। ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी चलो। अपनी जिंदगी हम जैसे लोगों को दोबारा मौका नहीं देती थी। ये वो हादिया नहीं है, ये हादिया शौकत रजा है। इधर देखिए, दुनिया की कौन सी शय नहीं है इसके पास। हाँ, ये वो हादिया नहीं है जो बचपन में तक भूखी होती थी। आज ये बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टीज आप मुझे बताएं ना किसकी हैं? अगर आप हादिया के लिए रिश्ता लेने जाती हैं तो जो चीजें उसकी हैं वो आपकी बेटी की भी तो होंगी। शहनाज, जी जी अम्मा। बेटा क्या सोच रही हो? नहीं वो कुछ नहीं, ऐसी। आप बताएं, कोई काम था? हाँ, वो पानी पीने आई थी। आप बैठे, मैं आपको ला कर देती हूँ। बैठे।